सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इतिहास के टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे जो गागर में सागर होगी। इसका अर्थ यह था कि ऐसे क्वेश्चन छाटेंगे जिनकी निगाह एग्जामिनर की भी उन क्वेश्चंस पर एकदम से पड़े, यानी एग्जामिनर भी की दृष्टि से सोच करके हमने छांटे हैं आज आपके लिए पार्ट 1 में 1 to 25 क्वेश्चंस। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हर रोज आपको 25 क्वेश्चंस करवाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो और जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना हो। तो स्टार्ट करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल पर आज की टेस्ट सीरीज टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ टुडे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या है? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ना कि सिंधु घाटी का क्या काल क्या था, उस समय जब लोग रहते थे तो वो समय क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी बीसी। समझ रहे हैं ना, जैसे आज 2020 चल रहा है तो 2020 में अगर 2500 जोड़ेंगे तो 4520 साल पहले का काल सिंधु घाटी की सभ्यता का माना गया है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? बिल्कुल सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बताएंगे आपको, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? देखिए, दोनों क्वेश्चन आपको बताने जरूरी थे, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद आपको इतने रोचक क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि सर वास्तव में आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। और अगर आप ट्रिक चाहते हैं ना तो ऊपर आई बटन आपको मिल जाएगा, ऊपर देखिए आई बटन है ना, उस पर आपको ट्रिक मिल जाएगी, वहां से आप सिंधु घाटी की सभ्यता की ट्रिक भी देख सकते हैं क्वेश्चंस याद करने से पहले या बाद में, जब भी आपको उचित लगे। तो इसका राइट आंसर है राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर में स्थित मांदा स्थल किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब है चिनाब नदी। मिट्टी का हल किस जगह से प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल, प्यारे दोस्तों, इसका राइट जवाब है बनावली। क्वेश्चन नंबर 6, जूते हुए खेत व काले रंग की चूड़ियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? जूते हुए खेत व काले रंग की चूड़ियां, तो राइट आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोग मीठे के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? देखिए, हमने क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मीठे के लिए बताइए, तो सही जवाब है शहद। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के किस स्थल से मनकों के कारखाने प्राप्त हुए हैं? मनके, तो सही जवाब है लोथल व चंदूहड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, पशुपति नाथ की मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति किस चीज की बनी हुई है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब है सेलखड़ी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी के लोग टीन व चांदी का आयात कहां से करते थे? राइट आंसर इज अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी की मोहरों का आकार कैसा होता था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिंधु घाटी की मोहरों का आकार कैसा होता था? सही जवाब है चकोर। देखिए, बाकी मोहरें आपको पता है जिस किसी की राजा की थी वो गोल हुआ करती थी, लेकिन इनका आकार कैसा था? चकोर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है? नीचे मैंने स्वास्तिक का डायग्राम भी दिया है। यह सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? तो सही जवाब है कांस्य। क्वेश्चन नंबर 15, धोलावीरा में ईंटों का अनुपात क्या था? तो इसका सही जवाब है 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित था? नगर नियोजन कैसा था? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि उसकी जो गलियां थी वो समकोण थी, 90 डिग्री पर सारी गलियां मिलती थी। आजकल जो सेक्टर बोलते हैं ना, वो सेक्टर ही था उस समय का। तो वो किस पद्धति पर आधारित था? उस पद्धति को क्या कहते थे? सही जवाब है ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर था? तो प्यारे दोस्तों, सही जवाब है हिंडन नदी के किनारे।
क्वेश्चन नंबर 18, चावल के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी दो जगह हैं, दोनों जगहों का नाम है लोथल व रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 19, मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस देश में है? मेसोपोटामिया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी के पैरेलल यह सभ्यता थी। तो प्यारे दोस्तों वो है इराक। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए तो 5 मिनट का समय हुआ है और हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 6-7 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे। आप हर रोज 6-7 मिनट दीजिए और इतिहास को पक्का कीजिए, बस इतना ही करना आपको। क्वेश्चन नंबर 20, सूत कागडोर किस नदी के किनारे है? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है दास्क नदी के किनारे, और ये कहां पर है? अफगानिस्तान में। सूत कागडोर अफगानिस्तान में है। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार हम आपकी टेस्ट सीरीज आगे पॉलिटिकल की, उसके बाद ज्योग्राफी की, साइंस की सब लेकर के आएंगे, एकदम से आपकी तैयारी को पुख्ता करेंगे। आप प्लीज शेयर कर दिया करें। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के किस जिले में है? तो सही जवाब क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? लरकाना जिला। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अब वर्ष भी पूछ लिया जाता तो वर्ष आपको पता होना चाहिए। तो सही जवाब है 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो बताइए। तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है 1922 में, ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, दाहिमाबाद किस नदी के किनारे है? दाहिमाबाद दोस्तों ये महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर 25, राखी गढ़ी की खोज किसने की? हरियाणा में एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, राखी गढ़ी, इसकी खोज किसने की? तो प्यारे दोस्तों इसकी खोज की थी सूरजभान नेकी ने। ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।